Hello everyone. So now we'll be continue the process of misconduct. We were discussing about the inquiry process. अगर कोई भी कंप्लेंट बनाई जाती है किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट फॉर मिसकंडक्ट, तो जो स्टेट बार काउंसिल है वो कंडक्ट करती है इंक्वायरी. जो एडवोकेट है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं अपने आप के लिए. जो पनिशमेंट्स है, अगर कोई भी एडवोकेट को लगता है गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर कोई भी एडवोकेट को गिल्टी लगता है ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर कोई भी एडवोकेट को गिल्टी लगता है ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो जो स्टेट बार काउंसिल है वो इम्पोज कर सकती है सेवरल पनिशमेंट्स. अगर एडवोकेट को लगता है कि वो गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, तो जो स्टेट बार काउंसिल है वो इम्पोज कर सकता है सेवरल पनिशमेंट्स. अगर एडवोकेट को लगता है कि वो गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, तो जो स्टेट बार काउंसिल है वो इम्पोज कर सकता है सेवरल पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग रिप्रिमांड, अ फॉर्मल वार्निंग या फिर सेंशर फॉर द एडवोकेट्स एक्शंस, और सस्पेंशन, टेम्पररीली सस्पेंड करना एडवोकेट्स के राइट को टू प्रैक्टिस लॉ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, removal from practice in cases of serious misconduct. The advocate may be disbarred or permanently removed from the role of advocates, effectively ending their legal career. अपील्स. एडवोकेट के पास राइट होता है कि वो अपील कर सकते हैं डिसीजन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और अगर वो डिससेटिस्फाई होता है तो एडवोकेट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट. प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोफेशन. अगर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिसिप्लिनरी एक्शन का, दैट इज टू मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड द रेपुटेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन. The primary objective of disciplinary action is to maintain the integrity and reputation of the legal profession. The State Bar Council's role is to ensure that advocates adhere to professional ethics and standards. जो स्टेट बार काउंसिल का रोल है वो इंश्योर करना है कि जो एडवोकेट्स हैं वो adhere करे टू प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स. नोटेबल केसेस वीएस अय्यर वर्सेस द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 1981. इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपहेल्ड किए पावर ऑफ द बार काउंसिल टू सस्पेंड एन एडवोकेट फॉर अनएथिकल बिहेवियर. जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र है 1981, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने अपहेल्ड किए पावर ऑफ द बार काउंसिल सस्पेंड करने के लिए एडवोकेट को फॉर अनएथिकल बिहेवियर. जो एक्स जस्टिस का केस है CS कर्नन्स केस, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया द रिमूवल ऑफ एन एडवोकेट जिन्होंने ऑफेंसिव कमेंट्स दिए अगेंस्ट द जुडिशरी, कंसिडरिंग इट अ फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. कंक्लूजन क्या है, जो स्टेट बार काउंसिल है वो प्ले करते हैं क्रूशल रोल रेगुलेट करने में और इंश्योर करने में कि जो एडवोकेट्स है वो मेंटेन करे हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड पनिशमेंट. ये देखता है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन. ये सीख करता है कि डिग्निटी प्रोटेक्ट हो लीगल प्रोफेशन की और मेंटेन हो पब्लिक ट्रस्ट इन द जस्टिस सिस्टम. थैंक यू.